उदयपुर नाम के वन में मोनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहा करती थी। उसकी एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम मुन्नी था। मुन्नी पढ़ लिख कर अपनी माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती थी। एक दिन कालू कौवा अपनी पत्नी मोनी से कहता है, कालू कौवा, हमारी बिटिया पढ़ने में बहुत होशियार है, देखना एक दिन हम लोगों का नाम रोशन जरूर करेगी वो। मोनी चिड़िया, आप ठीक कह रहे हैं जी, हमारी बेटी दूसरे पक्षियों के बच्चों की तरह नहीं है, उनसे वो बहुत ही अलग है, दिन भर वो बस पढ़ती ही रहती है। कालू, हाँ मोनी, दूसरे पक्षियों के बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं, उनका तो पढ़ने लिखने से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है, लेकिन छोड़ो, हमें क्या, हमें तो हमारी बच्ची पे ध्यान देना है। मोनी, हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम अपनी बच्ची पर बहुत अच्छी तरह ध्यान देंगे। इस तरह हंसी खुशी उनके दिन गुजर रहे थे। एक दिन कालू कौवा काम पर जा रहा था, तभी एक पेड़ की टहनी उस पर गिर जाती है और उसकी वही मौत हो जाती है। दूसरे पेड़ पर बैठा पंकज कबूतर ये सब देख रहा होता है। पंकज कबूतर, अरे ये क्या हो गया, कालू कौवा मर तो गया, मुझे इसकी खबर मोनी बहन को देनी होगी। पंकज मोनी के पास आकर कहता है, पंकज कबूतर, मोनी बहन, कालू कबूतर अब इस दुनिया में नहीं रहा। मोनी, ये क्या कह रहे हो तुम पंकज भैया, कालू तो अभी अभी काम पर गया है, लगता है तुमने सुबह सुबह नशा कर लिया है, तभी तुम ऐसी अशुभ बातें बोल रहे हो। पंकज कबूतर, नहीं मोनी बहन, मैं झूठ नहीं बोल रहा। फिर पंकज कौवा मोनी को सारी बात विस्तार में बताता है। मोनी, ये क्या हो गया कालू को, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चले जाओगे। अब मैं अकेले अपनी बेटिया की देखभाल कैसे करूंगी, इस घर में तो कोई दूसरा कमाने वाला भी नहीं। इस तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। मोनी चिड़िया बहुत ही उदास रहती थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब कैसे घर चलाएगी। एक दिन मुन्नी उससे कहती है, मुन्नी, माँ, कई दिनों से स्कूल की फी नहीं भरी ना, पापा से कहने वाली थी मैं, लेकिन अब मैं कह नहीं पाई, लगता है मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा। मोनी, बेटा क्या बताऊं, घर में एक भी पैसा नहीं है, नहीं तो मैं तेरा स्कूल फी जमा कर देती। तेरे पापा को बहुत शौक था तुझे पढ़ाने का, लेकिन लगता है वो पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी तुझे। दोनों माँ बेटी बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ मुनमुन चिड़िया आती है। मुनमुन, मोनी चिड़िया, कालू कौवे के बारे में सुना है, बहुत बुरा लगा मुझे और बहुत दुख भी हुआ, भला पक्षी था वो, सबकी मदद करता था। मोनी, क्या बताऊं मुनमुन, जब से कालू कौवा गया है घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है और बेटियों को पढ़ाने के लिए पैसे भी नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे चलाऊं घर। तब मुनमुन कहती है, मुनमुन, मोनी तो उदास मत हो, अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम आइसक्रीम बना कर बेचना शुरू करो, गर्मियों के दिन में तुम्हारी आइसक्रीम फटाफट बिकेगी, मैं तुम्हें कुछ रुपए उधार दे देती हूँ, जब तुम्हारे पास आ जाएगा तब मुझे वापस कर देना। मोनी, बात तो तुमने सही कही, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मुनमुन, ये लो मोनी बहन कुछ रुपए, तुम आज ही जरा आइसक्रीम बनाने का सामान ले आओ। इतना कहकर मुनमुन चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तब मोनी अपनी बेटी मुन्नी को बुलाती है। मोनी, मुन्नी बेटी, अब तुझे स्कूल छोड़ने की जरूरत नहीं है, मुनमुन ने मुझे कुछ पैसे दिए हैं, उससे मैं आइसक्रीम की दुकान खोलने वाली हूँ, मैं कल से ही आइसक्रीम बनाऊंगी और तू उसे बेचना। रात भर कड़ी मेहनत करके मोनी आइसक्रीम बनाती है। अगले दिन मोनी आइसक्रीम लेकर बाजार में उसको बेचने जाती है। मुन्नी, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, होममेड आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। गर्मी बहुत पड़ रही थी, जंगल के सभी पक्षी आइसक्रीम खाने के लिए आते हैं। आइसक्रीम खाकर चुन्नी तोती कहती है, चुन्नी तोती, वाह वाह, आइसक्रीम तो सच में बहुत स्वादिष्ट है, आज से पहले मैंने ऐसे आइसक्रीम कभी नहीं खाई। मुन्नी, चुन्नी काकी, इसे मेरी माँ का बहुत प्यार से बनाया है। चुन्नी, मुन्नी, तुम हमें ऐसे ही आइसक्रीम खिलाना। शाम होते होते सारी आइसक्रीम बिक जाती है। मुन्नी खुशी खुशी पैसे लेकर अपनी माँ को देती है। मुन्नी, माँ ये पैसे लो, सभी से आपकी आइसक्रीम की बहुत तारीफ की, कल सुबह ज्यादा आइसक्रीम बनाना। धीरे धीरे उदयपुर वन में आइसक्रीम की बिक्री बढ़ने लगती है। वहीं बाजार में राजू कबूतर आइसक्रीम बेचा करता था। मुन्नी की आइसक्रीम के चलते उसकी आइसक्रीम नहीं बिक रही थी। एक दिन जब मुन्नी
अपनी आइसक्रीम बेचने जा रही थी, तभी रास्ते में राजू कबूतर उसे रोककर कहता है, राजू कबूतर, मुन्नी चिड़िया, तुम अपनी आइसक्रीम कहीं नहीं जाकर बेचोगी और तेरे आइसक्रीम बेचने के कारण मेरा आइसक्रीम बिकना बंद हो गया है। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा मैं। मुन्नी, राजू कबूतर, इससे मेरी क्या गलती है कि तुम्हारी आइसक्रीम नहीं बिक रही? तुम्हारी आइसक्रीम अच्छी नहीं होती इसलिए तो नहीं बिक रही ना। मैं तो यहीं बेचूंगी, तुम्हें जो करना है कर लो। राजू कबूतर, मुन्नी चिड़िया, तू दिखने में बहुत छोटी है लेकिन तेरी जुबान बहुत चलती है। देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। देखते ही देखते राजू कबूतर मुन्नी को पीटने लगता है और उसकी सारी आइसक्रीम फेंक देता है। मुन्नी रोते हुए घर पहुँचती है। मोनी, क्या हुआ मुन्नी बेटा, तू रो क्यों रही है? मुन्नी, माँ, राजू कबूतर ने मुझे बहुत मारा और उसने मेरी सारी आइसक्रीम भी फेंक दी। तो मुझे आइसक्रीम भी नहीं बेचने दे रहा है। अब क्या होगा माँ, हम लोग क्या करेंगे? मोनी, बेटा तू चिंता मत कर, हमारी आइसक्रीम सब लोग पसंद करते हैं। ऐसा कर तो सभी के घर जाकर आइसक्रीम बेचना शुरू कर दे। मुन्नी, ठीक है माँ, आप फिर से आइसक्रीम बना दो, मैं सभी के घर जाकर बेच दूंगी। अब मुन्नी सभी के घर जाकर आइसक्रीम की होम डिलीवरी करने लगती है। आइसक्रीम बेचने के साथ साथ अब मुन्नी अपनी पढ़ाई भी जारी रखती है। अब मुन्नी के पास पैसों की कोई कमी नहीं होती। वो खुशी खुशी अपनी माँ के साथ रहने लगती है। शालू नाम की चिड़िया अपने पति राज कबूतर के साथ रहती थी। शालू घर संभालती थी तो राज बाहर जाकर खेती करता था, लेकिन ज्यादा धूप में काम करने से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, जिससे वो उठ भी नहीं पाता। फिर डॉक्टर ने उसे महीने भर का आराम करने को कह दिया। तभी शालू रोते हुए कहती है, शालू, राज, मैं आपकी ऐसी हालत नहीं देख सकती। आप चिंता मत करिए, मैं आपको बिल्कुल ठीक ही करके रहूंगी। राज, तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? 2-3 महीने आराम करना और महंगी दवाई के लिए बोला है, जो कि हमारे पास नहीं है। अब क्या होगा? शालू, आप चिंता मत कीजिए, मैं मेहनत करूंगी जिससे मैं आपकी महंगी दवाई लाऊं और आप पहले जैसे ठीक हो जाओगे बिल्कुल। राज, मुझे माफ कर देना शालू, मेरे स्वास्थ्य के कारण तुम्हें अब काम करना पड़ेगा, तकलीफ झेलनी पड़ेगी मेरी वजह से। शालू, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? जितना पति का फर्ज होता है उतना पत्नी का भी होता है, और मुझे आपके लिए ये सब करके बहुत अच्छा लगेगा। आप आराम करिए, मैं काम के बारे में पूछ कर आती हूँ। ऐसा बोलकर परेशान शालू मोना के घर जाकर कहती है, मोना, क्या हुआ शालू, तो इतनी परेशान क्यों है? शालू, क्या बताऊँ, राज में खून की कमी हो गई है, कमजोर हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो काम ही नहीं कर पाते अब, और मुझे उनकी तबीयत ठीक करनी है, तो उसके लिए मुझे कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत है। क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मोना, अरे इतनी सी बात है, मैं बताती हूँ, तू गोलगप्पे की दुकान लगा ले, उसमें तेरा कोई तेल मसाला कुछ नहीं लगेगा। गोलगप्पे वैसे भी सबके पसंदीदा होते हैं, जो बहुत बिकेंगे। तू उसी काम को शुरू कर ले और आसान भी रहेगा तेरे लिए। शालू, अरे मोना, तूने ये सब बात बताकर मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। तूने बहुत अच्छा आइडिया दिया है, मैं कल ही गोलगप्पे का दुकान शुरू करूँगी। मोना, अब परेशान मत हो, घर जाकर जीजू के पास रह। इस तरह से शालू अपने गिने चुने पैसे जुटाकर गोलगप्पे का सामान ले आती है और अगले ही दिन से गोलगप्पे बेचना शुरू कर देती है। शालू, आइए आइए, गोलगप्पे खा लीजिए, स्वादिष्ट गोलगप्पे, चटपटे, जीरा पानी, हींग पानी, मसालेदार पानी से पानी पूरी खाइए, आइए। पिंकी, अरे वाह, जरा एक प्लेट मुझे भी देना। आहा, तुम्हारे गोलगप्पे तो काफी मजेदार हैं, जरा एक प्लेट और दे दो। शालू, शुक्रिया। माया, अरे जरा मुझे भी गोलगप्पे दे दो। शालू, ये लीजिए। तभी मिट्टू लाल आलू के गोलगप्पे की दुकान को देखकर कहता है, मिट्टू, बस बहुत हुआ शालू चिड़िया। शालू चिड़िया की वजह से मेरे सारे ग्राहकों ने उससे गोलगप्पे लेना शुरू कर दिया और मेरा खाना बंद कर दिया है। अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर वो बहुत गुस्सा करता है और अपने एक आदमी को उसके पास भेज देता है, जहाँ वो कौवा उसे कहता है, कौवा, अरे जरा एक प्लेट गोलगप्पे देना। शालू, ये लीजिए। वो कौवा गप्पे खाकर थूक कर बोलता है, कौवा, ओहो छी, ये कैसा गोलगप्पा दिया है, बकवास सा, इतना नमक क्यों पानी में? तुमने मुझे बेकार गोलगप्पे खिलाए, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, रुको। ये बोलकर कौवा उसके सारे गोलगप्पे को तोड़ देता है। तभी चिड़िया कहती है, शालू, तुम क्या कर रहे हो?
तुमने मेरे सारे गोलगप्पे तोड़ दिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी मेहनत से मैंने इस दुकान को लगाई थी। हुआ, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। तुमने मेरे सेठ की दुकान के सामने अपनी दुकान लगा दी गोलगप्पे की। शालू, ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हारे सेठ ने जमीन खरीद रखी है। मैं फिर से यहीं लगाऊंगी दुकान। अगले दिन शालू चिड़िया अपने दोबारा से गोलगप्पे बनाकर वहाँ बेचने लगती है, जहाँ सभी पक्षियाँ बड़े चाव से उसके गोलगप्पे को खा रहे थे। ये देखकर मिट्ठू लाल फिर से जलने लगता है और उसकी दुकान पर खुद आकर गोलगप्पे तोड़ने की कोशिश करता है कि तभी पक्षियाँ उसे ये करता हुआ देखती हैं और सबक सिखाकर मारने लगती है। तभी शालू कहती है, शालू, मैं जानती थी तुम आज भी मेरे गोलगप्पे तोड़ने की कोशिश करोगे, इसलिए मैंने पहले से ही सबको बुला लिया था। तुम बहुत बुरे हो, तुम जरूर कुछ मिलावट करते होगे, इसलिए तुम्हारे पास गोलगप्पे नहीं बिकते हैं। तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम किसी और के साथ ये सब करो। मिट्ठू, मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। शालू, तुम्हें गलती का पछतावा है, यही बहुत अच्छी बात है। मेहनत से कमाओगे तो एक दिन जरूर सफल होगे। इस तरह से शालू मेहनत से गोलगप्पे बेचकर पैसे कमाने लगती है और अपने पति को बिल्कुल पहले जैसा ठीक कर देती है।